नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि कई बार हम छोटी सी बात को लेके बहुत हर्ट हो जाते हैं और कभी कभी बहुत बड़ी बात भी हो जाती है जिसको लेकर हम हर्ट हो जाते हैं। उस इंसिडेंट्स को होकर बहुत साल बीत जाते हैं, लेकिन वो जो हर्ट होती है हमारे अंदर वो बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश रहती है। ऐसे में होता क्या है, जिस व्यक्ति की वजह से हमें वो इमोशनल पेन मिला, वो उस व्यक्ति को हम भूल नहीं पाते और माफ़ भी नहीं कर पाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, जो कि मैंने अपने चैनल में कई बार शेयर भी किए हैं, जो कि फॉरगिवनेस से रिलेटेड हैं। आज के इस वीडियो में भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वो लोग कौन हैं, शायद जिनको आप फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने कभी ना कभी आपको हर्ट किया है जाने अनजाने में। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि पिछले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें मोस्टली मैंने टैरो कार्ड्स यूज़ किए हैं, और जो आज का वीडियो है जिसमें मैं फॉरगिवनेस के बारे में बात करूंगी उसमें मैंने एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स यूज़ किए हैं। और मैं आशा करती हूँ आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा इस वीडियो के द्वारा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, मतलब कि ज्योतिष के द्वारा समझाना चाहूँगी कि हमारे बर्थ चार्ट में, मतलब कि जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि वो कौन से लोग हैं या किस तरह की परिस्थिति में हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटित होगी या हो चुकी है जिसमें हमें इतना इमोशनल पेन मिला है, या फिर फिज़िकल पेन भी हो सकता है। कई बार कभी किसी ने आपको चीट किया है या उसकी वजह से आपको कोई फिज़िकली कोई चोट पहुंची है। तो हम जब ये समझ लेते हैं बर्थ चार्ट से, ये देख के हमें ये समझ में आता है दोस्तों कि वो जो हमारा कर्म है वो हमारा कर्म केवल इस जन्म का नहीं है। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो आपसे एक एनिमिक रिलेशनशिप रखता है या फिर आपको चीटिंग करके गायब हो जाता है, मतलब कि कोई व्यक्ति ऐसा आ सकता है जो आपसे हेल्प मांगे, पैसे के लिए हेल्प मांगे या अपने इमोशनल टर्मोइल के टाइम पे आपसे हेल्प मांगे, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो आपकी ज़िंदगी में आता ही नहीं है, ना वो आपके लिए थैंकफुल होता है, ना ही अगर उसने पैसे लिए हैं आपसे वो आपके पैसे वापस करता है। कुछ लोग होते हैं, आप चाहे कुछ भी करें वो लोग आपसे सिर्फ एनिमिटी ही रखेंगे और आपके लिए कभी भी एक अच्छी एनर्जी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप उन लोगों को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते रहेंगे तो आप हमेशा अपने आप को विक्टिम समझेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन जो ये डिवाइन लॉ है, जो ये धरती का जो लॉ है, वो तो गलत नहीं होता है। इसका मतलब जो लोग हम अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट किए हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं या फिर इस तरह का आपको एक पेन दिया है जो आप बिल्कुल भूल नहीं पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका उनसे पूर्व जन्म से कोई ना कोई कनेक्शन चला आ रहा है। ऐसा हो सकता है आपकी कुछ जो रीसेंट पास्ट लाइव्स रही हों उसमें आप एक भुक्तभोगी रहे हों, आप एक विक्टिम रहे हों, तो आपको जब आप उनसे मिलते हैं इस जन्म में, आपको वो जो स्टोरी है पूर्व जन्मों की वो तो याद नहीं रहती, लेकिन एनर्जी तो वही रहती है। तो आप उन लोगों से जब मिलते हैं आपको उनसे मिलके अच्छा नहीं लगता है, आप उनसे फियरफुल फील करते हैं या आपको उनसे घृणा होती है या कोई भी ऐसी नेगेटिव इमोशन आप फील करते हैं जिससे आप ये नहीं कहेंगे कि आपको वो एक हार्मनी वाली इमोशन लग रही है। इस चीज़ को अगर हम गहराई से समझें तो आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हो सकता है आपके जो पास्ट के कुछ रीसेंट बर्थ्स रहे हों, जो आपके कुछ जन्म रहे हों पूर्व के, उनमें आप एक भुक्तभोगी की तरह जी रहे हों, लेकिन फॉर श्योर लॉ ऑफ रेजोनेंस ये कहता है कि कभी ना कभी आपने भी ऐसा ही एग्जैक्टली या कुछ इस तरह का ही कर्म उनके साथ किया होगा जहाँ पर उन्होंने आपकी वजह से कुछ भुगता होगा या कुछ उनके साथ बुरा हुआ होगा। तो जब हम आपका जन्म चार्ट देखते हैं, जन्म पत्री देखते हैं, तो उसमें समझ में आ जाता है कि ऐसे कौन से कर्माज हैं आपके जो आपके जन्मों जन्मांतर से चले आ रहे हैं। इस तरह के केसेस में मोस्टली उन लोगों को हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें डीपली हर्ट किया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप अपनी कार्मिक साइकिल से बाहर आएँ,
हो सकता है आज आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा उनके साथ किसी न किसी पूर्व जन्म में क्या किया होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप इस साइकिल से बाहर आएं, आप इस कर्म बंधन से बाहर आएं, तो आपको उन लोगों को माफ़ करना ज़रूरी है। अगर आप वो एक जो बदला लेने की प्रवृत्ति, एक नाराज़गी अगर आप उन लोगों के प्रति रखते हैं, तो आप इस कार्मिक साइकिल को अपने अगले जन्म में भी लेकर जाएंगे। दोस्तों, दूसरों को माफ़ करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है जब तक हम माफ़ नहीं करते हैं तब तक हम उस कर्मा की साइकिल में फंसे रहते हैं। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में फॉरगिवनेस की बात करी है। आपको नहीं समझ में आता है कैसे फॉरगिव करें, क्यों फॉरगिव करें, आप उन वीडियोस को सर्च करें, उनको सुनें, आपको समझ में आएगा फॉरगिवनेस कैसे आपके लिए ईजी हो सकती है। आज की रीडिंग में सिर्फ मेरा पर्पज़ क्या है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं तो आपको थोड़ा सा और ग्लिम्स मिल सकता है कि वो कौन लोग हैं इन पर्टिकुलर जिनको आपको अगर आप माफ़ करेंगे आप अपने कर्म बंधन को, अपनी कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म कर रहे होंगे। तो इस वीडियो से तो आप ये जान सकेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको आज बता रही हूँ कि जिनको आपको इन पर्टिकुलर आपको माफ़ करना चाहिए, जिससे वो आपके लिए ही अच्छा है। बाकी फॉरगिवनेस कैसे करना है, क्या प्रोसेस हो सकता है, आप मेरे बाकी वीडियोस सर्च कीजिए जो कि टैरो कार्ड पर भी बेस्ड हैं, और कुछ पर्सनल वीडियोस भी बनाए हैं मैंने जहाँ पर मैंने आपको बताया है किस तरह से फॉरगिवनेस करें, तो वो प्रोसेस आपके लिए ईजी रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन या सारे ही ऑप्शन, उन ऑप्शंस को आप चूज़ करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टाइम स्टैम्प देखें और अपना चूज़ किया हुआ ऑप्शन का रीडिंग आप सुन सकते हैं। हमेशा की तरह जो मैं कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग्स हैं, ये आपके लिए पर्टिकुलर नहीं है। तो जो भी इनसाइट्स, इनपुट्स, विजडम आपको ये रीडिंग्स सुनकर मिलता है, उसको अपने जीवन में धारण करने से पहले अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। अपने जीवन की दशा, दिशा और पेस के अनुसार ही अपने जीवन में बदलाव लाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, जो आपको हेल्प करेगी ये जानने के लिए कि वो कौन लोग हैं जिनको माफ़ करके आप अपनी एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो कौन लोग हैं जिनको आपको माफ़ करना आपके लिए अच्छा है। तो जो इसमें ज़ोडिएक साइन आया है वो है कैंसर और जो प्लैनेट है वो है सैटर्न। मैंने जो ये रीडिंग की है माइंड में कुछ एस्ट्रोलॉजी के जो सिद्धांत होते हैं उनको सोचकर की है, तो शायद आप ये समझ नहीं सकेंगे मैं किस तरह से रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जो मैं आपको इसमें उत्तर दूंगी या इनसाइट्स दूंगी वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो जो मुझे समझ में आ रहा है इस रीडिंग को देखकर, कैंसर साइन और जो ये सैटर्न है जो प्लैनेट, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग हो सकते हैं जिनसे आप हर्ट हुए होंगे वो हो सकते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपकी जो नाना नानी हम बोलते हैं या फिर दादा दादी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी वजह से शायद आपको कुछ हर्ट मिली है, या फिर जो भी आपके घर में, या अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो अगर आपके अंडर में कोई लोग काम करते हैं तो शायद आपको किसी से धोखा मिला है। ऐसा भी हो सकता है जो आपके घर में सर्वेंट्स रहे हों उनसे भी आपको कुछ धोखा मिला है। इसके अलावा अगर आप एक पेरेंट हैं तो ऐसा भी हो सकता है आप अपने बच्चों की वजह से किसी चीज़ को लेके बहुत हर्ट हुए हैं, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ क्रिएट किया या फिर आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी अच्छी नहीं रही पहले, जिस वजह से आपका मजाक उड़ाया गया या लोगों ने आपको कुछ बोला तो आप उन लोगों से बहुत हर्ट हैं, क्योंकि शायद वो आपकी बहुत जब टेंडर एज रही होगी, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, तब शायद आपकी बौद्धिक क्षमता को लेके ऐसा कुछ कहा होगा। इसके अलावा
ऐसा हो सकता है कि अगर आपके कोई बड़े भाई या बहन हैं तो शायद आप उनसे भी किसी चीज़ को लेकर हर्ट हैं और बहुत साल बीत जाने के बाद भी आप उनको अभी तक माफ़ नहीं कर सके हैं। इसके अलावा और कौन लोग हो सकते हैं जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सके हैं अभी तक? वो हो सकते हैं शायद आपके जो पिता हैं उनके छोटे भाई बहन या फिर जो उनके नेबर्स रहे होंगे, मतलब कि जो आपके चाचा हैं या आपके बुआ हैं या उनकी फैमिली मेम्बर्स। तो दोस्तों, जिन लोग ने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आप जीवन में किसी और लोग को माफ़ करें ना करें, लेकिन जिन रिलेशनशिप्स के मैंने आपको अभी नाम बताए हैं, जिनमें से स्पेसिफिकली अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के प्रति अगर कोई भी खलिश है मन में, उसे ख़त्म कर दें। और अगर बड़े भाई बहन के प्रति कोई खलिश है तो उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जो आपके दादा हैं, मतलब कि आपके फादर के फादर, उनसे अगर आप किसी भी चीज़ पर नाराज़ हैं तो एटलीस्ट ये जो 3 रिलेशनशिप्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको नाराज़गी ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका ये कार्मिक कनेक्शन है जो कि इतना अच्छा नहीं है, वो बहुत जन्मों जन्मांतर से चलता हुआ आ रहा है। और इस जीवन में अगर आप ज्ञान की ओर जा रहे हैं तो आपको मौका मिल रहा है वो कार्मिक साइकिल ख़त्म करने का। इसी के साथ दोस्तों, जो कि ये कैंसर साइन है, तो डेफिनेटली जो मुझे समझ में आ रहा है, आप एक बहुत इमोशनल किस्म के इंसान होंगे। आप जल्दी से किसी को माफ़ नहीं करते। आप बोलेंगे तो कुछ नहीं उस व्यक्ति को, लेकिन आप मन में रखेंगे और आप बहुत सालों तक इस चीज़ को अपने मन में रख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आप बाद में उससे बदला लें। अगर आप बदला लेने की कोशिश भी नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आप जब उस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो आपके मन में कहीं ना कहीं शांति होती होगी। तो इस तरह का अगर आपके अंदर एटीट्यूड है वो आपको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब ये सैटर्न प्लैनेट आया है दोस्तों, तो सैटर्न हमारी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि वो ये हमें बताना चाहता है कि जो हमारे पुराने एटीट्यूड्स रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। उसका हम पर, जो लोग हमारे संपर्क में रहे किसी भी जन्म में, उन पर और ओवरऑल ब्रह्मांड की एनर्जी पर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर से वो टेंडेंसीज ख़त्म करनी है। तो अपने जीवन में आपको जिस तरफ भी, जहाँ पर भी कोई ऑब्स्टेकल्स नज़र आते हैं, जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में ऑब्स्टेकल्स नज़र आते हैं, तो अपने आप से पूछें क्या वहाँ आपकी सोच, आपके एक्शंस, आपके इंटेंशंस ठीक हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो उन एस्पेक्ट्स में अपनी सोच, अपनी इंटेंशंस को अच्छा करें। आपके जीवन में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति आए, उससे कभी भी आर्गुमेंट ना करें, उसको कभी जज ना करें, और कुछ उससे हो जाता है तो आप माफ़ करें। ऐसे ही अगर आपके जो सर्वेंट्स हैं उससे कुछ हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप उनको माफ़ कर दें। अगर अपने अंदर ग्रज रखेंगे तो आप अपनी कार्मिक साइकिल्स को बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा फॉरगिवनेस के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप मैं कार्ड में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी अपने और वीडियोस का लिंक जो कि फॉरगिवनेस से रिलेटेड हैं। वो वीडियोस आप देखें, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी आपको फॉरगिवनेस कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं वो कौन से लोग हैं आपके जीवन में जिनको आपको माफ़ करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं अपनी कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करना। तो जिस तरह से मैंने ये रीडिंग निकाली है, तो मैंने ज्योतिष के कुछ जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसको सोचकर निकाली है, जिसको मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। सिर्फ मैं आपको इन कार्ड्स को देख के ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप माफ़ नहीं कर पाते या जिनसे बहुत हर्ट हैं, और उनको माफ़ करने के बाद या अपने अंदर से वो खलिश निकालने के बाद आप अपनी बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म कर सकते हैं। जो ये कार्ड है ये है साइन का कार्ड, ये है जेमिनी साइन का कार्ड, और ये जो कार्ड है ये है प्लैनेट्स का, ये है मार्स का कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे ये कार्ड्स देख के समझ में आ रहा है दोस्तों, जिन लोग ने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं जो आपका दिमाग है वो हमेशा आपका अपने ही ऊपर फोकस्ड रहता है। आप सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि मेरा बेनिफिट कैसे हो, या जो मेरे लिए है, मतलब कि अगर मुझे कुछ इनहेरिटेंस में मिलना है तो वो मुझे ही मिलना चाहिए। जिस चीज़ के ऊपर हक मेरा है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी डिस्प्यूट से, मुझे वो चाहिए ही चाहिए।
अगर आपका कहीं पर भी इस तरह का एटीट्यूड है तो कोशिश करें अपने अंदर से वो एटीट्यूड ख़त्म करके अपने अंदर शेयरिंग की एबिलिटी लाने की। क्योंकि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस आ जाती है। वो आगे चल के हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं शेयरिंग, उदारता और सबको एक्सेप्ट करना सीखना है। वो तभी अगर हम अपना स्पिरिचुअल इवोल्यूशन करना चाहते हैं। इसके अलावा जानते हैं वो कौन से लोग हैं जिनको अगर आप माफ़ करेंगे या कोशिश करेंगे तो आप अपनी बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल्स ही बंद करेंगे, क्योंकि वो लोग वो हैं जिनसे आपका जन्मों जन्मांतर से कोई ना कोई एक कार्मिक रिलेशनशिप चलता हुआ आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कार्ड्स हैं इनको देखकर मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है आपको अपने मामा से या फिर अपने भाई से कोई ना कोई हर्ट, इमोशनल हर्ट हुआ है, या फिर कुछ बिट्रेयल या चीटिंग हुई है और उन लोगों को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपको कर्मा की साइकिल को समझ के धीरे धीरे उनको माफ़ करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है शायद अगर आपके कोई बॉयफ्रेंड रहे हों, कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो, तो शायद आप उनको भी माफ़ नहीं कर सके हैं, शायद आपको कोई चीटिंग मिली है उनसे। इसके अलावा जो मुझे समझ में आता है, अगर आपके जीवन में आपके सर्वेंट्स हैं या फिर जो भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं या जिनको आप दुश्मन मानते हैं, तो जितना हो सके अपने जीवन में दुश्मनी को कम करें। जितना आप अपने अंदर एग्रेशन रखेंगे और एक बदला लेने की भावना रखेंगे, उतना ही आप अपने कार्मिक साइकिल्स, जो कि डिफ़िकल्ट कार्मिक साइकिल्स हैं, जिनसे रोग, ऋण, रिपु मतलब कि डिजीज़ेस मिल सकती हैं, और ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स मिल सकते हैं, या फिर हमें और एनिमीज़ मिल सकते हैं, वो हो सकता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके लोगों के प्रति एनिमिटी ना करके लेट गो करना सीखें। इसलिए अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आप एनिमी मानते हैं, तो उसको एनिमी मानने से पहले आप ये सोचिए, जब भी आप अपने अंदर वो द्वेष लेकर आएंगे, जब भी आप किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट में पड़ेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में उतार चढ़ाव जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उन लोगों को बेटर है आप ये सोचें कि वो मेरी ज़िंदगी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जिसका वो अपना भुगतान लेने अब आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जैसे कि शायद आपकी दादी, आपको कुछ उनसे हर्ट हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा आपके वर्क प्लेस में शायद कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप हर्ट हुए हैं। आपके वो सीनियर्स हो सकते हैं, आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपके साथ जो लोग वर्क करते हैं वो भी हो सकते हैं। इन लोग से अगर आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं और आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो आपकी कार्मिक साइकिल है, वो अपना कर्मा पूरा करने आए थे, उनको जो करना था कर दिया। आप चाहते हैं आप अपने आने वाले जन्मों में या इस जन्म के फ्यूचर में आपको ऐसी कोई भी और ऑब्स्टिकल्स या इंसिडेंसेस नहीं चाहिए। कोशिश करें उन्हें माफ़ करने की। माफ़ कैसे करना है जो मैंने पहले बताया है, आप मेरे और वीडियोस देखें जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कार्ड में भी डाल दूंगी। इसके अलावा जो लास्ट एक और रिलेशनशिप बताना चाहूँगी, अगर आपको अपने मामा से कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपकी मदर के भाई, तो आप अगर कुछ भी किसी भी प्रकार से आप उनसे हर्ट हुए हैं, आपको उनको भी माफ़ करना अनिवार्य है। तभी अगर आप चाहते हैं आप अपनी कार्मिक साइकिल से बाहर आएं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, मैं आशा करती हूँ कुछ हिंट आपको मिला होगा, कुछ क्लू आपको मिला होगा ये समझने के लिए कि आपके जीवन में वो लोग कौन हैं जिनके साथ आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है जो कि बहुत लंबे समय से, कई जन्मों से चला आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं आप उस कार्मिक साइकिल को ख़त्म करें, तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में शुरुआत करनी है माफ़ करने की इन लोगों को। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं वो कौन लोग हैं जिनको माफ़ करके आप अपनी कर्मा साइकिल को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो साइन है ये है सजिटेरियस, धनु राशि, और जो ये प्लैनेट है ये है वीनस।
ज्योतिष के कुछ नियमों को, सिद्धांतों को नज़र में रख के मैंने ये रीडिंग की है, जिनको मैं यहाँ नहीं समझा रही हूँ। बस उन सिद्धांतों पर बेस्ड मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ वो कौन से रिलेशनशिप्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिनसे शायद आप हर्ट हैं, और अगर आप उनको माफ़ करने की कोशिश करें, जो वो हर्ट है, इमोशनल हर्ट है, उनसे रिलेटेड उस इमोशनल हर्ट को ख़त्म करके खुद को हील करने की कोशिश करें, तो आप अपनी जीवन की बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, आपके जीवन में मोस्टली फीमेल्स रही होंगी जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं। उन फीमेल्स में हो सकता है आपको अपनी मदर की वजह से कुछ हर्ट्स हुए हों, कुछ बिट्रेयल मिला हो, या जो आपने उनसे एक्सपेक्ट किया आपको वो नहीं मिला, तो इस वजह से शायद आप काफ़ी हर्ट हैं, आप उनकी एक्शंस की वजह से उनको माफ़ नहीं कर सके हैं। इसके अलावा अगर आप एक मेल हैं तो हो सकता है आपको अपने लाइफ पार्टनर की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही, और जिस वजह से आप अब हर्ट हैं, हो सकता है कुछ डिवोर्स से रिलेटेड कुछ इशू हो या सेपरेशन से रिलेटेड कुछ इशू हो। अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, शायद जो आपके स्पाउस हों, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में आपको हर्ट हुआ है, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, और आप अपने स्पाउस से नाराज़ हैं या आप उन्हें माफ़ नहीं कर सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं समझना है ये आपका कार्मिक साइकिल चली आ रही है, और अगर आप चाहते हैं आपको उसको ख़त्म करना है तो आप इस जन्म में उसकी शुरुआत करें। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी दादी हैं, शायद उनकी वजह से कुछ ना कुछ आपको इमोशनल हर्ट मिली है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है शायद आपने किसी को गुरु बनाने की कोशिश करी हो, या फिर ऐसे लोग जो कि आश्रम में होते हैं, किसी मोनेस्ट्री में होते हैं, वहाँ जब आप गए हों तो आपको कुछ ना कुछ धोखा वहाँ मिला है, कुछ ना कुछ चीटिंग मिली है, और उस व्यक्ति को आप, या कुछ लोग होंगे जिनको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है कहीं किसी आश्रम में, मोनेस्ट्री में, आपको कई बार लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं और आपसे पैसा भी लूट लेते हैं, या फिर आपको कुछ प्रॉमिस करते हैं किसी तरह का कोई भी सिद्धि या कुछ भी ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसे धोखे मिले हैं तो ये आपके पूर्व जन्मों से चला आ रहा है, उन लोगों को माफ़ करना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति आया जो कि आपके होमलैंड का नहीं है, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर से, आपके शहर से बहुत दूर रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर साउथ इंडिया में रहता है तो उसको कोई नॉर्थ इंडियन मिल जाए, या कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है तो उसको साउथ इंडियन मिल जाए, या फिर कोई फॉरेनर भी हो सकता है, जैसे कोई इंडिया में है और आपको कोई किसी और ओरिजिन का, किसी और कंट्री का व्यक्ति मिलता है, तो ऐसा हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया जो कि आपके होमलैंड का नहीं है, उसने आपको कुछ धोखा दिया या कुछ आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हर्ट हुआ है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया है और आपको हर्ट मिला है तो आपको ये समझना ज़रूरी है ये आपके पूर्व जन्मों से चला आ रहा है। आप चाहें तो आप इस कार्मिक साइकिल को ख़त्म कर सकते हैं। शुरुआत करनी होगी आपको उस व्यक्ति को माफ़ करने से। माफ़ कैसे करें? माफ़ करने में डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं जब हम इतने डीपली इमोशनली हर्ट होते हैं। उनसे रिलेटेड वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कार्ड में डाल दूंगी। मैं आशा करती हूँ वो वीडियोस आपको हेल्प करेंगे आपकी जर्नी स्टार्ट करने में, जहाँ पे आपकी इमोशनल हीलिंग हो, लोगों को फॉरगिव करके। लेकिन जो लोग मुझे समझ में आ रहे हैं इसमें, उन रिलेशनशिप्स को मैंने बताया है, आप गौर करके देखें कि आपके जीवन में वैसे लोग हैं, वो लोग हैं जिनको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक मेल हैं तो ऐसा भी हो सकता है कोई आपकी गर्लफ्रेंड रही हो जिसने आपको बिट्रे किया हो, उसको आप भूल नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो कोशिश करके देखें, ये समझने की कोशिश करें विजडम से कि ये आपकी एक कार्मिक साइकिल चली आ रही है जो पूर्व जन्मों में कभी न कभी आपने भी उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही किया होगा। उस कार्मिक साइकिल को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो फॉरगिवनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, जो रिलेशनशिप्स मैंने आपको बताए हैं, आप सोच कर देखिएगा क्या उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनसे आप सच में बहुत हर्ट हैं, आप उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते और बहुत नाराज़ हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा कोई लिंक समझ में आता है तो धीरे धीरे करके कोशिश कीजिएगा, अपने उस हर्ट को ख़त्म कीजिए, फॉरगिव कीजिए,
जिससे आप अपने जीवन में उस कार्मिक साइकिल को ख़त्म कर सकें। दोस्तों, क्योंकि जब तक हम अपनी कार्मिक साइकिल्स में फंसे होते हैं तब तक ज़िंदगी में नई फ्रेश एनर्जी लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। और जब जागो तभी सवेरा, जब हमें ये चीज़ें समझ में आने लगे तो हमें उस अच्छे डायरेक्शन की ओर अपना फर्स्ट स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।